हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैं ब्रंच की प्रिपरेशन कर रही थी। यस, मॉर्निंग का हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में ही हो जाता है। तो ये हमारा ब्रंच की प्रिपरेशन हो रही थी और आज मैं ब्रंच में बनाने वाली थी भिंडी, जो कि मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड दोनों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मेरी भी फेवरेट्स की लिस्ट में ऐड हो गई है। थोड़ा सा बस कटिंग वटिंग करने में टाइम लगता है, बाकी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसको बहुत ईजीली बन जाती है, कुछ भी ज़्यादा तामझाम कटिंग वटिंग कुछ चॉपिंग शॉपिंग करने का मतलब होता नहीं है एक्स्ट्रा काम, तो इसलिए मेरे को बहुत ईजी लगती है बनाने में। अभी समर्स आ जाएगा ना, तो समर्स में भिंडी वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो मेरे को बहुत ईजी लगता है। फटाफट कुछ समझ नहीं आता ना, तो भिंडी गोभी ये वाली सब्जियाँ होती हैं ना जिसमें कुछ डालना नहीं पड़ता, वो मैं बना देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आज कोकोनट वाटर नहीं था, तो मैं अपना प्लेन वाटर पी रही थी थोड़ा सा, जब तक भिंडी वगैरह ड्राई हो रही थी। एक बार थोड़ी सी हवा लग जाती है ना, मतलब ड्राई हो जाती है भिंडी, तो स्टिकी स्टिकी सी नहीं बनती, एकदम चिपचिपी सी हो जाती है। अदरवाइज़ वो पूरी फिर मतलब खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो 10-15 मिनट मैंने छोड़ दिया था ताकि भिंडी ड्राई हो जाए। जब मॉर्निंग में मैंने टी बनने के लिए रखी थी मनीष की, तो मैंने इसको वॉश वगैरह करके इसका वाटर वगैरह एक्स्ट्रा जो था वो ड्रेन कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं अपना भिंडी बनाने के लिए, क्योंकि फिर मनीष को ऑफिस के लिए निकलना होता है। वो पहले रेडी हो जाए ना मेरे से, तो फिर उनको रुका नहीं जाता, और अगर मैं लेट हो जाऊँ, मतलब एक ही बात हुई मैं मेरा काम जल्दी हो जाए तो फिर कोई मतलब तब सब ठीक है। अगर मैं लेट हो जाऊँ तो फिर वो बोलते हैं लेट हो गया, लेट हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं टाइम से थोड़ा सा उनको वॉच करती रहती हूँ। जैसे जैसे वो काम करते हैं ना, तो वैसे वैसे मैं अपने काम की स्पीड भी बढ़ा देती हूँ, या फिर घटानी होती है तो घटा भी देती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, मस्टर्ड ऑयल में मैंने जो ड्राई मसाले होते हैं लाइक टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और किचन किंग मसाला और सॉल्ट, बस ये 2-3 चीज़ें ही मैं डालती हूँ, वो मैंने डाल दी थी। उसके बाद डायरेक्ट भिंडी डाल दी थी। भिंडी के अंदर ना थोड़ी सी जो ग्रीन वाली मिर्ची होती है उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, जैसे एक दो क्योंकि बेटू की वजह से मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ी में स्पाइसी नहीं बना पाती हूँ, और समटाइम्स थोड़ा सा चटपटी सी स्पाइसी सी खाने का मन करता है। तो उसके अंदर ग्रीन चिली ना मैं ऐसे पूरी की पूरी साबुत ऐसे थोड़ा सा डाल देती हूँ, और वो थोड़ी फ्राई हो जाती है ना, तो काफ़ी अच्छी लगती है टेस्ट में। कि थोड़ा सा अगर किसी को फ्राई वाली खानी हो तो वो साथ में खा सकते हैं। 2 मिर्ची मैं ऑलवेज ऐसे भिंडी में पूरी साबुत जो होती है वो फ्राई कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं आटा लगाने आ गई थी। आटा मैं मॉर्निंग इवनिंग का मोस्टली फ्रेश लगाती हूँ, कभी कभार रेयरली चांस होता है कि मॉर्निंग वाला एक आधी रोटी का बच जाता है, तो वो मैं इवनिंग में कंज्यूम कर लेती हूँ। बट जो इवनिंग का होता है ना, वो फिर मैं मॉर्निंग में कंज्यूम नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उतना ही लगाती हूँ कि कम पड़ जाए तो मैं एक रोटी का दोबारा लगा लूँगी आटा, बट एक्स्ट्रा ना बचे, स्पेशली रात को। और यहाँ पे हो गई थी हमारे मंदिर में पूजा। कितनी पॉजिटिविटी लगती है ना देख करके, एकदम दिया जलता है ना तो बहुत पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी, मनीष ने पूजा कर ली थी। तो फटाफट जब वो पूजा करने के लिए मतलब रेडी होते हैं ना, मतलब 2 मिनट 2-4 मिनट उनको लगते हैं पूजा करने में, दिया वगैरह जलाते हैं। उसके बाद 2 मिनट थोड़ी सी ऐसे प्रे वगैरह करते हैं, तो तब तक मैं चपातियाँ फटाफट गर्मा गर्म सेक देती हूँ। और यहाँ पे बस फिर मैंने चपातियाँ सेकने के लिए रख दी थी। मनीष अपना रेडी हो रहे थे, उसके बाद उन्होंने बस सॉक्स पहननी होती है और फिर उनको भागना होता है, उसके बाद नहीं रुक सकते वो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, मतलब ब्रंच वगैरह हो गया था। बेटू को अभी मेरे को कराना था, जस्ट अभी मनीष को करा के मैं फ्री हुई थी। और उसके बाद फिर मैं जो भी मॉर्निंग के जो क्लॉथ्स वगैरह हो जाते हैं डेली के, वो मैं आ गई थी लगाने के लिए। डेली के डेली वॉश हो जाते हैं ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती। नहीं तो विंटर में सूखने वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है। जो हैवी हैवी क्लॉथ्स होते हैं ना, वो जल्दी से सूखते नहीं है फिर, और धूप वगैरह की भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। धूप वगैरह आती नहीं है, और आती भी है तो बहुत कम देर के लिए आती है। अभी तो वेदर काफ़ी ठीक हो गया है, तो थोड़ी देर हमारी बालकनी में दिखता है दिन जैसा, अदरवाइज़ तो बहुत ही अंधेरा अंधेरा सा रहता है। बिल्कुल भी सनलाइट वगैरह इतनी अच्छे से आती ही नहीं है। तो अभी थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है, गर्मी जो है वो सर्दी जो है वो कम हो गई है। और बेटू भी आ गई थी, यहाँ पे उठ गई थी, तो अब मेरे को बेटू के लिए भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था। तो बस उसके बाद फिर मैं किचन के काम से फ्री हो जाऊँगी। और लिक्विड मैंने डाल दिया था, डिटर्जेंट लिक्विड जो था वो लास्ट था, फिनिश हो गया था, तो वो मैं मशीन लगा करके लास्ट आ गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है ना, पहले ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैं ये विंडो वगैरह नहीं खोलती थी, बट अभी थोड़ा नहीं काफ़ी चेंज हो गया है वेदर। अभी जो बारिश हुई थी ना उसके बाद से काफ़ी चेंज हो गया है वेदर। तो मैं ये वाली विंडो ना थोड़ी सी खोल देती हूँ ताकि पूरे घर में एक फ्रेश एयर आ सके। पहले ठंड बहुत ज़्यादा थी, 1 मिनट भी ऐसे खुले में बैठ नहीं सकते थे, बहुत ठंडी हवा चलती थी। बट अभी ठीक है वेदर, तो मैं विंडो वगैरह एक बार पूरे घर को ना सुबह के टाइम खोल देती हूँ। पीछे बालकनी वगैरह खोल देती हूँ, विंडो वगैरह बेडरूम की खोल देती हूँ।
और उसके बाद ये वाला जो लिक्विड डिटर्जेंट था वो फिनिश हो गया था, तो मेरे को रीफ़िल करना था। इस बार मेरे को मतलब मैं एरियल वगैरह का यूज़ करती हूँ, बट इस बार ना मेरे को ऑफ़र में गोदरेज का काफ़ी अच्छे रेट पे मिल रहा था। फ्लिपकार्ट की सेल में मिल रहा था 2 लीटर्स का 1 लीटर के ही प्राइस पे। तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया था। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, तो वो मैंने रीफ़िल करके बॉटल में भर के रख लिया था। और उसके बाद आ गई थी मैं ये वाला अपना न्यू क्लीनिंग टूल लेकर के। जो फ़ैन क्लीनिंग के लिए होता है ना, वो वाला ब्रश मैंने लिया था, पुराने वाले घर पे ही लिया था, बट इसको मैंने यूज़ नहीं करा था। इसको अनपैक भी मैंने इनफैक्ट अभी आपके सामने ही करा है। तो मैं देख रही थी कि ये कैसा है, और डर्ट वगैरह तो इसमें आई थी, देख सकते हो आप अच्छे से। फ़ैन वगैरह ऊपर से अच्छे से क्लियर हो पा रहा था। अभी उसको मैं और नीचे से क्लीन करना था, मतलब मेनली ऊपर वाला एरिया अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता ना, नीचे तो हम फिर भी कर लेते हैं। तो इसने ऊपर से तो काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया था। जो भी हल्की फुल्की डस्ट थी, अभी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने रिसेंटली शिफ्ट करा है यहाँ पे। तो हल्की फुल्की जो भी डस्ट थी वो मैंने हटा दी थी। और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ना डस्ट चीज़ों पे आने लगती है, चाहे आप उसको मतलब कितनी भी वो न्यू क्यों ना हो। तो अभी अप्रॉक्स 1 मंथ हो गया है हमको यहाँ पे, तो फ़ैन थोड़े तो गंदे हो गए थे, तो मैंने उसको साथ के साथ क्लीन कर दिए थे। और उसके ऑपोजिट साइड से, जिस साइड से मैंने फ़ैन क्लीन करे थे, उसके ऑपोजिट साइड से मैं ये वाला वॉलपेपर भी क्लीन करी थी साथ के साथ, ताकि जो भी हल्की फुल्की डस्ट है ना वो हट जाए। चीज़ों से डस्ट हट जाती है ना, वो देखना अलग सी शाइन करने लगती है। जैसे आप अपने घर का एलईडी बल्ब वगैरह भी होता है ना, उसको भी कुछ कुछ दिनों के, जब हम न्यू लेकर के आते हैं कोई भी बल्ब वगैरह, कुछ लाइट लेकर के आते हैं, तो उसकी आपने देखा होगा जो लाइट होती है ना, वो बहुत मतलब ज़्यादा सी लगती है। धीरे 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 जाते होते होते ना वो बहुत डिम सा होने लगता है, मतलब पहले के कंपैरेटिवली थोड़ी उसकी लाइटिंग जो है वो कम होने लगती है। उसकी वजह यही होती है कि उसके ऊपर धीरे धीरे डस्ट कलेक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी लाइटिंग जो होती है वो हमें कम लगने लगती है। तो चीज़ों को क्लीन कर दो ना, तो वो एज़ इट इज़ पहले जैसी हो जाती है। तो ये वॉलपेपर भी मैंने सारा अच्छे से क्लीन कर दिया था। इसका जो भी ये आई थिंक स्कार्टिंग या पता नहीं कुछ ऐसे ही बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट अभी नेम नहीं याद आ रहा। तो ये एरिया भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और मेरा वॉलपेपर वगैरह अच्छे से क्लीन हो गया था। अब सोफ़ा वगैरह हटा करके मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी, क्योंकि थोड़े दिन के बाद सारी जगह डस्ट होने ही लगती है। और कुछ एरियाज़ ऐसे ऐसे होते हैं जो कि हम रेगुलर क्लीनिंग में मतलब नहीं क्लीन करते हैं। लाइक ये सोफ़ा वगैरह हटाना डेली काम नहीं होता है, ये आप 15 दिन में या हद से हद महीने में, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप रैपिडली क्लीन करते हो तो 1 वीक के बाद ही आप करोगे। इतना हिलाना डुलाना डेली की क्लीनिंग में ऐड नहीं हो पाता है। तो आज मेरे को ये वाला पूरा सोफ़ा वगैरह हटा करके मैंने अच्छे से डीप क्लीन करा था, क्योंकि वॉलपेपर क्लीन हुआ था, सोफ़े को आगे मैंने किया ही था। तो मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि आज मैंने सोफ़ा वगैरह अच्छे से डीप क्लीन क्यों करा था। और लास्ट कमेंट में आप लास्ट वाली वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सब ने इतना सपोर्ट करा मुझे, तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज़। मतलब आप लोगों की जो ये पॉजिटिव एनर्जी आप लोग स्प्रेड करते हो ना, इससे हमको इतनी ज़्यादा मोटिवेशन और इतना अच्छा लगता है ना, कि मतलब हम अपने काम को ठीक करने के लिए, अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी कुछ कमी है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है देखने वाले को, मैं ट्राई करती हूँ उस चीज़ को चेंज कर सकूँ। बट एक मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को कल आप लोगों का सपोर्ट देख करके, उसके लिए थैंक यू। जितना बोलूँ आप सबको कम है। और उसके बाद फिर वो वाला एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी वहाँ से, सारी नीचे की साइड से सारी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। जो भी हल्की फुल्की डस्ट आ गई थी उसमें, तो वो मैंने सारी हटा दी थी। और उसके बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह भी अच्छे से झाड़ दी थी। बेडरूम में अगर बेडशीट सेट ना हो तो फिर पूरा बेडरूम का जो लुक होता है वो अधूरा ही होता है। इसके बाद अब बारी थी बेडरूम को भी क्लीन करने की, झाड़ू लगा रही थी। टाइल्स में ना मैंने ऐसा देखा कि बच्चे छोटी मोटी चीज़ें भी हिलाते डुलाते रहते हैं ना, जैसे बेटू है अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ वो करती रहेगी। थोड़ी देर के बाद मैं आऊँगी ना, जहाँ पे बच्चे रहते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मतलब मिलता है मेरे को ऑलवेज़। यहाँ से अभी मैं जितना भी क्लीन करके जाऊँ, बाद में आऊँगी ना कुछ नीचे गिरा हुआ दिखेगा। स्पेशली टाइल्स में ना बहुत ज़्यादा दिखती हैं चीज़ें। तो अभी मैं क्लीनिंग करके इसको बोल रही हूँ बेटू को हटो, इसको साइड करके मैंने क्लीन करा है। बट थोड़ी देर के बाद फिर से कुछ ना कुछ हल्का फुल्का फ्लोर पे आ जाता है। तो अगर 2 टाइम्स अगर ये ब्रूमिंग वगैरह करो ना, तो टाइल्स बहुत अच्छे से शाइन करती है, बहुत इजी टू क्लीन भी होती हैं, तो मतलब बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ऑलवेज़ 2-2 बार झाड़ू लगा देती हूँ, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में। मैं जब भी मेरे को हल्का फुल्का भी लगता है कि अभी नीड है, तो मैं शाम को भी लगा देती हूँ।
और उसके बाद फिर पूरा बाहर तक मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा ली थी। उसके बाद अब मेरे को डस्टिंग वगैरह करनी थी और उसके बाद मॉपिंग वगैरह करनी थी। मैंने मॉर्निंग का जो रूटीन होता है वो यही रूटीन होता है। और बार बार मेरे को यही क्वेश्चन आता था कि मैं किचन से क्यों स्टार्ट करती हूँ, जो कि मतलब किचन से ही हमारे घर के सारे काम स्टार्ट होते हैं। क्लीनिंग का काम हमारा बाद का होता है, क्योंकि कोई भी इंसान है, बच्चे हैं घर पे, वो और स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहा है कोई, तो हमारे को पहले किचन ही समेटनी होती है। क्लीनिंग का काम हम बाद में करते हैं। अभी सबका हो सकता है अलग रूटीन हो, बट मेरा यही है कि मैं पहले किचन को वाइंड अप करती हूँ, उसके बाद मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। क्योंकि किचन के काउंटर टॉप पे भी काम करते करते कुछ ना कुछ गंदगी हो जाती है, जैसे आटा वगैरह गिरता है, तो वो भी फिर झाड़ू वगैरह लगाते हैं, उसमें अच्छे से क्लीनिंग, डबल क्लीनिंग हो जाती है। और उसके बाद ये जो मेरा मनी प्लांट बाहर शू रैक पे रखा हुआ था, इसका भी मैं वाटर चेंज करने के लिए आ गई थी, क्योंकि 2 से 3 दिन में वाटर चेंज कर दो तो आई थिंक ये ज़्यादा सर्वाइव करेगा। तो अभी फ़िलहाल तो अच्छा ठीक चल रहा है ये, जबकि बाहर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है, आर्टिफिशियल लाइट में ही रखा हुआ है, बट स्टिल अभी अच्छी खासी कंडीशन में ये है। और रेगुलर बेसिस पे मैं इसका वाटर वगैरह भी चेंज कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए ठीक चल रहा था। प्लांट्स अगर ग्रो करते हैं ना आपके घर में, देखना एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है। अगर प्लांट को आप बहुत छोटा लेकर आए हो और धीरे धीरे आपके सामने वो ग्रो कर रहा है, तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा कि ये जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं ना, घर पे रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, वैसे ही प्लांट्स के साथ हमको अटैचमेंट हो जाता है। जो कि जो प्लांट्स लवर होंगे ना, वो कनेक्ट कर पाएंगे मेरी इस बात से। और उसके बाद फिर मेरी क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम। हाँ, मैं बताती हूँ कि मैं सोफ़े का कवर क्यों नहीं हटा रही थी। मैंने काफ़ी बार अपने व्लॉग्स में बताया, आई थिंक जो व्यूवर पूरी फुल वीडियो नहीं देख पाते तो उनको पता नहीं चल पाता। तो ये रीज़न था कि मैं अपने सोफ़े का जो ये था कवर था, मीन्स कि ये जो रैपिंग थी, वो मैं इसलिए नहीं हटा रही थी। अब आप देखिए, ये वाला जो अभी न्यू आया है सोफ़ा, इसका ये वाला कलर है, और जो मेरा पहले वाला था उसमें कितना ज़्यादा कलर डिफरेंस आया है। अभी उसके पीछे की स्टोरी मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली ये हुआ था, जब हमारा सोफ़े का मेज़रमेंट गया था, मतलब लेने के लिए आए थे, तो वो लेकर के गए थे, बट जब उन्होंने हमको डिलीवर करा था ना, तो वो सोफ़ा उल्टा था। मीन्स जो उसकी आर्म रेस्ट थी ना, वो हमको चाहिए थी लेफ़्ट साइड में। और ये वाला हमारा जो ये वाइटिश सा कलर है ना, ये हमारा अभी पहले वाला था, जो कि हमको गलत डिलीवर हुआ था। और अभी एक जो न्यू आया है, जो कि हमने उसमें चेंजेस, जो कि उन्होंने ठीक बना करके भेजा है, मतलब कि करेक्ट करके भेजा है। हमको लेफ़्ट साइड में आर्म रेस्ट चाहिए थी, उन्होंने लेफ़्ट अप बना करके दिया है। बट जो उन्होंने चीटिंग बोल सकते हैं करी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा पुराना सोफ़ा है, इसके अंदर एसएस के गोल्डन लेग्स हैं, जो उन्होंने अभी हमको डिलीवर करा है। इसके अंदर उन्होंने ब्लैक प्लास्टिक के जो ये होते हैं, इसके लेग्स होते हैं, वो लगाए हुए हैं। और फैब्रिक के अंदर 2 से 3 टोन जो होता है, वो डार्क फैब्रिक यूज़ करा हुआ है। हमारा एकदम वाइटिश सा लग रहा है, और जो न्यू आया है ये एकदम टैन सा कलर होता है ना, मतलब बहुत डार्क। 2 से 3 कलर एट आई थिंक ये डार्क था। एक आधा अगर होता तो मैं इसको रख लेती, बट जो उन्होंने अभी सेकंड डिलीवर करा ना, ये 2 से 3 शेड कम से कम ज़्यादा डार्क था, और मेरे को डार्क कलर बिल्कुल नहीं चाहिए था अपने घर पे। ये वाला न्यू था। अभी देखने में उतना समझ नहीं आ रहा होगा, अभी मैंने जब वो पिल्लो कवर रख के, यानी कि कुशन कवर रख के जो समझाया होगा ना, आई थिंक उससे आपको कलर डिफरेंस पता चला होगा। जो हमारा पुराना सोफ़ा बनना था ना, वो इस शेप में बनना था, जो कि ये आर्म रेस्ट पे जो डिज़ाइन है ना, वो ये विजिबल रहता, इसी शेप का बनना था। ये बिल्कुल करेक्ट शेप में बनकर आया था, बट फिर भी मेरे को इसको रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो थी उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा हुआ था। इसमें फॉर्म वगैरह की जो क्वालिटी थी, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ख़राब सी आई थिंक यूज़ करी हुई थी। स्टिचिंग वगैरह में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो मेरे को, मतलब अगर डायरेक्शन को देखती तो ये वाला जो अभी आया था वो बिल्कुल परफेक्ट था, और अगर क्वालिटी को देखती तो फिर मेरे को अपना पुराने वाला ही वापस रखना पड़ा। और अभी मैं आपको एक फ्लोर पे दिखा रही थी, जैसे मैं बताती हूँ ना कि फ़र्नीचर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेन्स हैं, तो इसी तरह के फ्लोर के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लू गिरी हुई है। इसको मैं डेली स्क्रैच करती हूँ, बट ये निकल ही नहीं पा रही हैं। काफ़ी सारे फर्नीचर पे, लाइक हमारे बेडरूम में जो स्टडी टेबल है ना, उसके ऊपर भी इसी तरह के पैच हैं। मैंने बताया भी था कि मैं इसको मेल्ट करके, मैंने मैच बॉक्स से मेल्ट करके भी देखने की कोशिश करी, बट ये नहीं हट रही है। अगर गाइज़ आप लोगों के पास इसका कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। घर पे काफ़ी सारे जगह पे ये ऐसे छोटे, मतलब मोटे मोटे पैच पड़े हुए हैं, जो कि हट नहीं रहे हैं रेगुलर क्लीनिंग करने के बाद भी। तो उसके बाद फिर वापस ये जो सोफ़ा था उन्होंने ऐसे उठा दिया था। अब मेरे को वापस इसी को ही सेट करना था, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। मतलब वो वाला सोफ़ा अगर मैं अलग से देखूँ ना,
तो उसका कलर चलो मैं एडजस्ट कर भी लेती, लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी यूज़ नहीं करी थी। उसकी स्टिचिंग जो थी वो बिल्कुल बेकार तरह से करी हुई थी, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं थी उसकी स्टिचिंग में। और जो साइड्स के फॉर्म होते हैं ना, उसमें फॉर्मिंग वाला बिल्कुल भी कुशनिंग थी ही नहीं, जस्ट ऐसे लग रहा था प्लाई बोर्ड के ऊपर उन्होंने क्लॉथ चढ़ा दिया है। तो इसलिए मेरे को ना चाहते हुए भी जो न्यू आया था वो रिटर्न करना पड़ा और अपने पहले वाले सोफ़े को ही रखना पड़ा। तो यही रीज़न था कि हमको जो डायरेक्शन सोफ़े की दी गई थी ना, मतलब डिलीवर करी गई थी, वो गलत डिलीवर करी गई थी। और 20 डेज़ से आई थिंक ज़्यादा ही हो गए होंगे हमारा फ़र्नीचर आए हुए। तो तब से हमें ना, मतलब गोली देना बोलते हैं ना, कि आज भेज रहा हूँ कल भेज रहा हूँ, आज भेज रहा हूँ कल भेज रहा हूँ, कर करके हमें घुमाए जा रहे थे, घुमाए जा रहे थे। तो फाइनली पीछे लग लग के दिन में 10-10 कॉल करने के बाद भी हमको जो सोफ़ा डिलीवर हुआ, उसकी क्वालिटी बिल्कुल लो उन्होंने यूज़ करी हुई थी। एसएस के लेग्स की जगह प्लास्टिक के लेग्स यूज़ करे हुए थे, और बिना हमसे पूछे हुए जो हमको कलर डिलीवर किया गया वो 2 से 3 शेड डार्क था। अगर मैं कलर रख भी लेती तो उसके लेग्स वगैरह उन्होंने प्लास्टिक के लगा रखे थे, और डायरेक्ट प्लाई बोर्ड के ऊपर ही उन्होंने क्लॉथ चढ़ा रखा था। और मतलब ओवरऑल मेरे को वो ज़्यादा पसंद नहीं आया। उसका कुशन भी दिखाती हूँ, हमारे में बहुत पतली स्ट्राइप है, और ये ना बाय मिस्टेक उनका एक एक्स्ट्रा कुशन हमारे घर पे रह गया है। अब पता नहीं वो पिकअप कराएंगे या नहीं कराएंगे, मुझे तो लगता नहीं कराएंगे, क्योंकि मतलब थोड़ा सा हो गया ना कहा सुनी, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ चीटिंग करी है एक तरह से, हमसे बिना पूछे हुए, मतलब पैसे उनके पास पहुंच गए थे तो उन्होंने हमारे को हमारे अकॉर्डिंग सामान डिलीवर नहीं करा। अभी ना चाहते हुए भी हमें ये उल्टा सोफ़ा जो है वही यूज़ में लाना पड़ेगा। इसका एल बनता है, लेकिन जो डिज़ाइन है ना, अभी देखते हो एक आर्म रेस्ट जो है वो वॉल की साइड चली गई, अभी जो दूसरी आर्म रेस्ट है ना वो भी एलईडी यूनिट की तरफ चली गई है। तो आई थिंक मैं आपको समझा पा रही होंगी, जो इनकी आर्म रेस्ट है ना, जो फ्रंट में होनी चाहिए, जैसे वो न्यू आया था सोफ़ा उसकी फ्रंट में थी, तो इसकी फ्रंट में ना होकर के दोनों के दोनों जो आर्म रेस्ट हैं वो वॉल की साइड चली गई हैं। मीन्स दोनों साइड का जो डिज़ाइन है ना वो हमारे लिए यूज़लेस हो गया है। तो ये प्रॉब्लम थी इस वाले सोफ़े में, जो कि रिटर्न जाना था, इसलिए मैं इसको अनपैक अभी नहीं कर रही थी। मेरे को लास्ट वाले वीडियो में ये कमेंट आया था, मतलब बड़े ही रूड सी तरह से उन्होंने कमेंट करा था। हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना, सोफ़े से पॉलीथीन उतारो, तो इसी टाइप से उन्होंने लिखा हुआ था, सोफ़े से पॉलीथीन उतारो। तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपने ब्लॉग में कि मैं इसे नहीं उतारी हूँ, क्योंकि ये सोफ़ा रिटर्न जाना था और हमारा न्यू सोफ़ा बन कर के आना था, जो कि बन कर के आया भी, बट कलर प्रॉब्लम और क्वालिटी वगैरह से, मतलब ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसके ऊपर देखो कितनी बड़ी गोल्डन सी स्ट्राइप है, मतलब काफ़ी ब्रॉड है। और जो हमारे पे थी ना पहले, जो हमारा सोफ़ा उसमें बहुत स्लीक सी थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी मेरे को मतलब अच्छी नहीं लगी उस वाले सोफ़े में, तो मेरे को वो आया भी और उसको रिटर्न करना पड़ा। फाइनली अब मैं इसको ही अनपैक करूँगी और इसी को ही यूज़ में ले लूँगी, मनीष ने बोला है। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।